Yes. Good morning, students. This is your GK class, and today we will study page number 37. Okay. We have to begin unit test 3 portion. So first of all, we have to study this page number 37. So the name of the page is Strange Animals. Strange Animals. The meaning of animals, so we know animals means जानवर, and strange means अजीब. स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, अजीब तरीके के जानवर. सो वॉट वी हैव टू डू इन दिस पेज, सी फॉलोइंग आर सम स्ट्रेंज अनयूजुअल एनिमल्स. रीड वॉट दे आर सेइंग अबाउट देमसेल्व्स. राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज. सम स्ट्रेंज एनिमल्स आर गिवन, यू कैन सी इन द पिक्चर्स. कुछ स्ट्रेंज एनिमल्स दिए हुए हैं. दे आर सेइंग समथिंग अबाउट देम. उस क्लू से हमको उनको पहचानना है और बॉक्स में उनका नाम लिखना है. ठीक है. पहला, I am used as beast of burden. I give you wool too. ठीक है. हाँ, वेट, पहले समझ तो लो वो बोल क्या रहा है. उस क्लू में वो बोल रहा है आई एम यूज्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन. मुझे भार उठाने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि डोंकी पे रखते हैं ना, गधे पे, डोंकी पे भार पूरा सामान रख के इधर से उधर ले जाते हैं, वैसे ही उसके ऊपर भी रखते हैं. एंड आई गिव यू वूल टू. और ऊन हमें शीप के अलावा इससे भी मिलती है. इसका नाम है लामा. LLAMA. LLAMA. You take your pencils and write your name. Write the names also. For those who have not written, write the name just now only. LLAMA. Number 1 is llama. LLAMA. The spelling is written here in the clue box. LLAMA. Llama. Okay. The second one, I am the largest living lizard. I am generally found in Indonesia. ठीक है, वेट. ठीक, ये सबसे बड़ी लिजर्ड मीन्स छिपकली है. सबसे बड़ी छिपकली हूँ मैं, और आई एम जनरली फाउंड इन इंडोनेशिया. मैं इंडोनेशिया में मिलती हूँ. यू कैन सी दिस लिजर्ड. ये ऐसे चलती है एकदम ज़मीन पे. ठीक है, मतलब बहुत बड़ी सी लिजर्ड होती है, ज़मीन पे चलती है. मोस्टली ये इंडोनेशिया एक कंट्री है, वहाँ पे मिलती है. ठीक है. इसका नाम है कोमोडो ड्रैगन. कोमोडो ड्रैगन. इट इज़ रिटन हियर कोमोडो ड्रैगन. प्लीज सी राइट द करेक्ट स्पेलिंग. KOMODO कोमोडो. DRAGON ड्रैगन. कोमोडो ड्रैगन. इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग, सबसे बड़ी लिजर्ड है ये. ओके, नाउ नंबर 3. I spend most of my time hanging upside down from branches of trees. ठीक है. Sloth. ठीक है. I spend most of my time hanging upside down from branches of trees. मैं अपना most of the time, बहुत सारा टाइम जो है, yak will come in covered with fur and wool. सेकेंड हेडिंग के नीचे लिखो yak. सेकेंड वाली जो हेडिंग है covered with fur and wool, राइट याक अंडर इट. YAK याक. सेकेंड वाली हेडिंग के नीचे लिखो याक. ठीक है. देन सेकेंड एनिमल इज फिश. फिश किसके नीचे अंडर आएगा? कवर्ड विद स्केल्स एंड स्पाइन्स. ठीक है. स्केल्स मीन्स वो फिश में ऐसे 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 बने होते हैं ना, है ना, उसके फेदर्स के पास डिज़ाइन, दैट आर कॉल्ड स्केल्स. तो कवर्ड विद स्केल्स एंड स्पाइन्स में आएगा फिश. ओके. देन नेक्स्ट इज हेडहॉग. ये किस में आएगा? हाँ, दिस ऑल्सो विल कम इन कवर्ड विद स्केल्स एंड स्पाइन्स, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं. ठीक है. इस हेडहॉग को हिंदी में बोलते हैं स्याही. ठीक है. इस एनिमल का नाम हिंदी में होता है स्याही. इसमें बहुत से कांटे होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकीले वाले. ठीक है. सो कवर्ड विद स्केल्स एंड स्पाइन्स के नीचे आएगा. ठीक है. हेडहॉग. प्लीज सी द करेक्ट स्पेलिंग एंड देन राइट इट प्रॉपरली. ओके. हेडहॉग. देन नेक्स्ट वन इज गोट. गोट किसके नीचे आएगा? कवर्ड विद. आई एम टॉकिंग अबाउट गोट. हाँ, सेकेंड वन कवर्ड विथ फर और वूल. राइट गोट अंडर कवर्ड विथ फर एंड वूल. covered with fur and wool.
covered with fur and wool. Next animal is turtle, covered with shell. थर्ड हेडिंग के अंदर यू राइट turtle, covered with shell. ओके, तो उसकी जो ऊपर का जो पीठ होती है उसको शेल बोलते हैं, वो बहुत टाइट होती है. कवर्ड विथ शेल में आएगा टर्टल. टर्टल कवर्ड विथ शेल में आएगा टर्टल. नेक्स्ट एनिमल इज क्रोकोडाइल, कवर्ड विथ टफ स्किन. फर्स्ट हेडिंग के अंदर यू राइट क्रोकोडाइल, कवर्ड विथ टफ स्किन. उसकी स्किन बहुत टफ होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा. कवर्ड विथ टफ स्किन, कवर्ड विथ टफ स्किन के अंदर यू राइट क्रोकोडाइल. कवर्ड विथ टफ स्किन के अंदर यू राइट क्रोकोडाइल. प्लीज सी द करेक्ट स्पेलिंग एंड देन राइट द करेक्ट स्पेलिंग. डोंट मेक मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स प्लीज. नेक्स्ट एनिमल इज एलिफेंट, again covered with tough skin. Right in first heading, covered with tough skin. Elephant skin is also very tough. Okay, so covered with tough skin. Then next animal is snail, covered with shell. थर्ड हेडिंग के अंदर लिखो covered with shell वाले हेडिंग के अंदर स्नेल. स्नेल का भी जो ऊपर का वो है वो शेल बहुत हार्ड होता है, तो कवर्ड विथ शेल, स्नेल. ओके. नेक्स्ट एनिमल इज शीप, कवर्ड विथ फर एंड वूल. सेकेंड हेडिंग के अंदर यू राइट शीप. सेकेंड हेडिंग के अंदर यू राइट शीप, कवर्ड विथ फर एंड वूल. कवर्ड विथ फर एंड वूल. Next animal is pangolin, covered with scales, covered with scales and spines. लास्ट वाली हेडिंग के अंदर आएगा pangolin. उसमें भी जो वो बने हैं ना उसके शरीर में, वो उसको scales बोलते हैं. जो डिज़ाइन बना होता है, जैसे कि फिश में डिज़ाइन बना था उसको स्केल कहते हैं. उसकी पेंगोलिन की बॉडी में जो डिज़ाइन बना हुआ है, दीज आर कॉल्ड स्केल्स. So covered with scales and spines के अंदर you write pangolin. Covered with scales and spines के अंदर you write pangolin. Austin, you have done. Then last one is rhinoceros, covered with tough skin. First heading के अंदर you write rhinoceros. Please write the correct spelling. Rhinoceros you write in under the first heading, covered with tough skin. Covered with tough skin. Okay, covered with tough skin. Then turn the page. Page number 40. Page number 40. The name of this page is movements in animals. Movements means हाँ, चलना, उड़ना. मूवमेंट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना. इन एनिमल्स. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस पेज. सी द वेरियस क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ मूव इन डिफरेंट वेज. हमारी अर्थ पे जितने भी क्रिएचर्स, जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या इंसान हो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. ओके, मूव करते हैं ना. वी आर मूविंग, एनिमल्स आर मूविंग, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब के सब मूव करते हैं एक्सेप्ट ट्रीज. ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग थिंग बट दे आर नॉट मूविंग. ओके, बट all living things are moving. So what we have to do here, how do these given creatures move? Tick the correct option. 3 options are given here. On pictures में animals are given here. How they do move, उसमें हमें tick करना है. ठीक है? When I will ask the question, then give the answer. Number 1, a bird flies. 3 options are given here. Flies, walks and crawls. So birds are flying. So flies. Tick in flies. Tick in flies. Number 2, a fish swims.
Swims. 3 options are given: flies, crawls and swims. So fish are swimming. तो swims में tick. Swims. Then number 3, a kangaroo jumps. 3 options given: walks, jumps and crawls. So second one you tick, jumps. Jumps में you tick. Kangaroo is jumping and moving. ठीक है, jumps. Then number 4, a dog. Dog is walking, तो tick in walks. Dog in walking, तो tick in walks. Then number 5 is a bee. Flies. 3 options given: flies, walks and crawls. So bees are flying, so tick in flies. Flying. Then number 6 is a lizard. Crawls. 3 options are given: walk, crawls and jumps. Crawls, not walking, crawls. रेंग के चलते हैं, walk करके नहीं चलते हैं, रेंग के चलते हैं. Crawls. Take in crawls. Then number 7, a snake. Again crawls. वो भी रेंग के ही चलते हैं. Crawls. Take in crawl. Then number 8, a butterfly. Flies. They are flying, to take in flies. Now all of you understood these 4 pages? Everybody understood these 4 pages? So children, I will send you the written work in the Google Classroom.